हाँ बच्चों, मैंने बताया कि अगर किसी व्यंजन के अंदर के बाद में कोई मात्रा नहीं है तो समझो उसमें आ छिपा हुआ है। जैसे हिम, हिम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें माँ, आ छिपा हुआ है, तो ये आ और ये आ मिलकर बड़ा आ हो गया। ठीक है, तो आइए अपनी परिभाषा पर आ जाते हैं। तो ये दीर्घ संधि बैठ रही है बच्चों, हिमालय है। आपने परिभाषा पर जाते हैं स्वर संधि कि एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के, ये देखिए बच्चों, स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं 5 भेद ये? और स्वर संधि के हैं, ये भी देखना है कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, देख लीजिए ध्यान से, पहला स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादी संधि। देखिए ये किसके भेद हैं? ये है स्वर संधि के भेद, 5 भेद। तो वो जो हमारा वो हिमालय जो बन रहा था, अक्षर जो हिमालय है बना था, वो स्वर संधि के कौन से भेद में आया था? वो था दीर्घ संधि में। एक बार फिर से आपको दीर्घ संधि में पढ़ा दूंगी बच्चों, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, फिर से पढ़ लेना। ओके, आइए बच्चों, अब हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, दीर्घ संधि परिभाषा है इसकी क्या? जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान वर्ण आए तो दोनों स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। देखिए बच्चों, दीर्घ माने होता है बड़ा, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, दीर्घ माने बड़ा। ये देखिए वो कह रहे हैं जब ह्रस्व या दीर्घ ए, आ, ई, उ, री, री के बाद सेम ऐसे ही बिल्कुल समान स्वर, समान माने सेम, एज इट, सेम ऐसे ही वर्ण आए, स्वर वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी कि बड़े हो जाते हैं। ये बड़े हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, जब आप उदाहरण देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। दीर्घ का मतलब बस दिमाग में बैठा लीजिए, बड़ा। तो दीर्घ संधि में हमें बड़ा करना है वर्ण को। ठीक है, तो कह रही है जब ह्रस्व होता है बच्चों छोटे, छोटे या लघु, ह्रस्व माने छोटा, मैं लिख देती हूँ आपको जिससे इजी रहे। ह्रस्व माने छोटा, ठीक है, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा, समझ गए? ह्रस्व माने छोटा या लघु, लघु माने भी छोटा होता है, और दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ संधि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ माने बड़ा, जब हमने बता दिया। इसकी सीधी पहचान रखना बच्चों, दीर्घ माने बड़ा है तो बड़ा ही वर्ण बनेगा, मेल होकर परिवर्तन होकर बड़ा यानी कि दीर्घ बनेगा। देखिए वो कह रहे हैं ए, आ, ई, उ, री, आ, है ना? तो इन स्वर के बाद समान वर्ण आए, सेम आए, तो देखिए जैसे कैसे, तो मिलकर दीर्घ हो जाता है यानी कि बड़ा हो जाता है। देखिए ए, आ प्लस ए, आ बराबर आ, चाहे आगे ये आए चाहे ये आए, जब पीछे दोनों में से आगे पीछे कुछ भी आ जाए वो बस आ या आ, आगे पीछे किसी भी तरह से, ध्यान रखने की बात ये है, ये दो वर्ण स्वर वर्ण आ और आ, ये आगे पीछे किसी भी तरह से नहीं बनेंगे दीर्घ ही, दीर्घ माने बड़े। ये देखो बता दिया, यहाँ क्या बन जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। देखिए हम उदाहरण से समझेंगे। हिम प्लस या धन अचल है, तो ये देखो इसमें मैंने बताया हर व्यंजन में क्या छिपा होता है, अगर मात्रा नहीं है पीछे आ होता है, तो इसका आ और इसका आ यानी कि ये भी छोटा और ये भी छोटा, आ छोटा यानी कि ह्रस्व, ह्रस्व मैंने बता दिया ये है लिखा हुआ, तो ह्रस्व माने छोटा, तो ये छोटे जो आगे दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ। पहचाने सीधी, बड़ा कर देंगे, तो ये देखो ये बड़ा हो गया यहाँ पर आकर, ये बड़ा की मात्रा, भाई पूरा वर्ण थोड़ी लिखेंगे, मात्रा से तो पहचान होती है, तो ये हो गया, ये आ इसमें आ गया ना, हिमाचल है, तो ये और ये हाँ, ह्रस्व आ उसमें आ जो है और ह्रस्व ये वाला आ है ना, तो क्या बनेंगे? बड़ा आ हो गए। तो ये देखो ये हो गया, तो अब हम पहचान इसको चीज समझ लें, अ प्लस आ बराबर आ, यहाँ पे आ हो गई, समझ गए यहाँ बच्चों? फिर भी कन्फ्यूजन है, फिर देखते हैं। नगर प्लस अध्यक्ष है, इसमें जो आ है और ये आ छोटे दोनों क्या हो जाएंगे? दीर्घ, बड़े हो जाएंगे, सीधी, यही तो पहचान बताइए, बड़े हो जाएंगे। पर किसका भेद है? स्वर संधि का। स्वर संधि का कौन सा भेद? पहला भेद।
दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ संधि। ये देखिए दीर्घ स्वर संधि भी कह लो पहचान के लिए आप, दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हो आप, जिससे कि आपके माइंड में याद रहे। तो नगर प्लस अध्यक्ष है, तो जो र आ है ना इसमें ये, और ये छोटा अ, तो ये नगराध्यक्ष, यहाँ पे बड़ा आ हो गया। तो ये देखो बता दिया हमने क्या क्या मिला है, अ प्लस आ बराबर आ, ये बता दिया। फिर आगे देखें, देव प्लस अरि है ना, देव प्लस अरि। तो देव में जो देव आ, देव आ इसका व का आ, और ये आ दोनों ह्रस्व में छोटे हैं, तो दोनों मिलकर ये बड़ा आ हो गए, देवारी, बड़े आ में आ गए इसमें मात्रा में। ठीक है, यही तो बताया है कि आगे पीछे किसी भी तरह से ये दोनों वर्ण आ जाएं, जब पहले के आगे पीछे दूसरे के आगे पीछे, है ना, जो बताया समझे। ये देखो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो इनको मिला करके क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी बता दिया, समझा दिया, आ प्लस आ, समझ गए। अब आगे देखेंगे तो ये देवारी, देवारी बन गया हमारा। आगे देखते हैं बच्चों, आइए बच्चों अब हम कुछ और उदाहरण से समझेंगे। देख, विद्या, धन या प्लस या योग, अर्थी, विद्यार्थी। इसमें देखो ये आ बड़ा आ है, ये आ और आ मिलकर क्या बन गया, ये बड़ा, दीर्घ कर दिया, दीर्घ माने बड़ा, बड़ा ध्यान में रखेंगे, दीर्घ बड़ा। तो आ प्लस आ बनेगा क्या, बड़ा। ठीक है, कहने का भाव ये है, मतलब ये है, अर्थ ये है कि आगे या पीछे दोनों शब्दों में, आगे या पीछे, इसमें पीछे वाले, आगे वाले शब्द में, पहले वाले शब्द में और दूसरे वाले शब्द में, ये जो योग होगा ना अ और आ का, ये आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं, सिर्फ दो वर्ण याद रखने, अ और आ, ये कहीं भी आ जाएं, आगे पीछे कहीं भी आ जाएं, वर्णों के पहले वर्ण के अंत में और दूसरे शब्द के पहले शब्द, वर्ण नहीं शब्द, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में, शुरू में, शुरुआत में। तो ये आ और आ किसी भी तरह से आ जाएं, बनेंगे बड़ा ही। देखो हर जगह बड़ा बना है, देखो ये देखो, यहाँ पे देखो, दया प्लस अर्णव, ये बड़ा अ और ये अ, दयानव, ये दोनों आगे आ, ये बना क्या, बड़ा आ। रतन प्लस आदि, ये अ, ये आ, ये अ, ये आ बना क्या, आ, दीर्घ ही हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। विद्या, ये आ, ये बड़ा आ, क्या बन गया, ये और ये मिल गए, ये बन गया विद्यारंभम। ये विद्यारंभम, तो आ प्लस आ फिर आ। ध्यान रखने की बात है, ये वर्ण आ ही बनेगा, ये बड़ा है ना, ये आ, ये ही बनेगा। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों, स्वर संधि का, दीर्घ संधि का पहला उदाहरण। अभी हमारा यही हुआ है बच्चों, अब हमारे ये चलेगा, ये चलेगा, ये और ये, समझ गए। चलिए देखिए जरा, ये बड़ा आ बनेगा। कहने का भाव है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि ए आ यहाँ है, यदि यहाँ ए आ है, यहाँ ए आ है, चाहे यहाँ ए आ है, यहाँ 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 पर ए और आ का मेल हो रहा है, चाहे आगे या पीछे किसी भी तरह से बनेगा बड़ा आ ही। ये देखिए बड़ा आ ही बनेगा। तो ये स्वर संधि के दीर्घ संधि का अभी हमारा ए आ वाला हुआ है। आगे हम ई ऊ री री वाला पढ़ेंगे। आइए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ई मिलकर क्या बनेंगे, ई। जैसे उदाहरण से समझेंगे बच्चों, जैसे रवि प्लस इंद्र, तो ये छोटी ई की मात्रा, ई की मात्रा है ना, और ये भी छोटा ई है, मतलब ई है, ह्रस्व ई है, छोटा या ह्रस्व। छोटा तो आपको याद रहे इसलिए बोल रहे हैं ह्रस्व या लघु। तो ई मिलकर क्या बना, बड़ा ई, समझ रहे। जैसे ए आ और आ मिलकर आ बना था, ऐसे ही ई और ई मिलकर ई बनेगा, चाहे आगे पीछे किसी भी तरह से। देखते हैं, देखो फिर से कि मुनि प्लस इंद्र, ये ई और ये ई, ये बन गया मुनीन्द्र, बड़ा ही बन गया। बड़ा मतलब दीर्घ। ये देखो
ये रविंद्र, यहाँ मात्रा गलत हो रही है बच्चों, इस बड़ी आएगी, दीर्घ होगी, रविंद्र है ना, ये क्या बनेगी, रविंद्र, ये सॉरी, ये क्योंकि दीर्घ ही बनना है, ये बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप बच्चों। आगे या पीछे कहीं भी ई आगे पीछे जिस तरह से भी आएगी बनेगा दीर्घ ही। ऐसे वो दीर्घ आ बना था, ये दीर्घ ई बनेगा। ये देखिए, ये ई, मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र बन गया बड़ा, ई प्लस ई, परि प्लस इक्षा, ये ह्रस्व है यानी कि छोटा ई है, ये दीर्घ है ना, बड़ा है। ये देखो बच्चों, ये ई और ये ई मिलकर क्या बना, ये बना, बड़ा ई बना, दीर्घ ही बनेगा। अब ये देखो, लक्ष्मी प्लस ईश है, ये दीर्घ ई, ये ई, दोनों दीर्घ हैं, बने कौन से, दीर्घ ही बनेगा। कहने का मतलब है ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा। समझ रहे हैं आप? ध्यान रखिए बच्चों, बड़े ध्यान से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ा, ये बन गया, ये बनेगा, ये बनेगा और ये सीधी पहचान। जब इनके जैसे स्वर आगे पीछे आ जाएं तो स्वर संधि का कौन सा बन जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, फिर से देख लीजिए बच्चों कि ये परिभाषा तो मैं बताई थी, यहाँ देख लीजिए, ई इक्वल टू ई, जैसे यहाँ ई कौन सा, ई रविंद्र, ये इसी तरह से यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और सीधी मैंने पहचान बता दी, ये बनेगा, ये बनेगा, ये और ये। ओके, अगर आगे पीछे यही समान स्वर आ जाए तो। आइए बच्चों, अब हम ऊ का उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, ये मैं लिखना रह गया है कि ऊ प्लस बराबर, यहाँ बनेगा बड़ा ऊ, यहाँ आएगा बच्चों बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ पे भानु और हमारा ये भानु, धन्य प्लस उदय है बराबर भानु। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऊ क्या बनेगा मिलकर, बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे अभी हमारा ये हो गया था ए वाला, ई वाला हो गया, अब ऊ वाला चल रहा है हमारा। ठीक है, बड़ा ऊ, जैसे भानु प्लस उदय है, ये भानु में छोटे ऊ की मात्रा है ना, ह्रस्व की है, तो ये ह्रस्व ऊ और ये ह्रस्व ऊ, वो बन गया बड़ा ऊ। ठीक है, भानु ये है, ये देखिए ऊ प्लस ऊ बनेगा बड़ा, दीर्घ ही। आगे देखिए, सिंधु प्लस उर्मी इक्वल टू सिंधुर्मी, ये इसमें बड़ा ई बन गया। ये देखो, ये ऊ, ये ऊ है ना, ये ह्रस्व ऊ, ये दीर्घ ऊ, बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा। ये देखो, ऊ प्लस ऊ यही बना, जैसे यहाँ ये बना। ठीक है, आगे देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश है, तो यहाँ ये ह्रस्व ऊ है, यहाँ भी ह्रस्व ऊ है, तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन गया। ये इसमें देखो, ये ह्रस्व ऊ की पहचान होती है बच्चों, ये इधर छोटे इस तरह से है, इसमें कोई यहाँ पे नहीं, ये उधर को, ये दीर्घ ऊ बन गया, गुरु उपदेश है, तो ये ऊ है ना, और ये छोटा ह्रस्व ऊ बनेगा दीर्घ ही। आगे देखते हैं, वधु प्लस उत्सव है, तो ये दीर्घ ऊ, ये ह्रस्व ऊ बनेगा दीर्घ ऊ ही। देखो, दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ। फिर से देख लीजिए, बनेगा हमारा ये ही। अगर आगे या पीछे ऊ
या बड़ा उ, ये दीर्घ आगे हो पीछे कुछ भी हो, यही समान स्वर हो तो दीर्घ ही हो जाएंगे। जैसे कि इस संधि के नाम से ही स्पष्ट होता है, दीर्घ संधि यानी कि बड़ा करने वाली संधि। दीर्घ माने तो बड़ा, ह्रस्व माने छोटा, है ना, छोटा, और लघु भी कह सकते हैं उसको, छोटे को, दीर्घ को बड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा ऊर्जा का कहने का है। अगर ये सारे स्वर है ना आगे पीछे आ जाते हैं, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, आगे पीछे होके आते हैं तो बनेगा ये ही, इसका ये, इसका ये और इसका ये। अब हमारा रह गया